अगस्त 2025 में एक मजेदार किस्सा वायरल हुआ दोस्तों। जब एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को बार बार फोन करता रहा पर उसका फोन लगातार बिजी आ रहा था, तो गुस्से में और पूरी बचकानी हरकत में उस लड़के ने गांव की बिजली की तारें ही काट दी और पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। कुछ ऐसा ही हाल ट्रम्प का हुआ है दोस्तों, उनके जिगरी यार मोदी जी के साथ, क्योंकि 17 जून 2025 को 35 मिनट की कॉल पे ट्रम्प ने काफी डींगे हाँकी। देखा मोदी, मैंने कैसे चुटकी बजाते तुम्हारी पाकिस्तान वाली जंग खत्म कर दी, और पता है मुनीर मुझे नोबेल प्राइज देने के लिए नॉमिनेट करने वाला है। यानी घुमा फिरा कर वो इशारा कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी को भी वही करने के लिए। लेकिन इस हरकत से प्रधानमंत्री मोदी आग बबूला हो गए और वो अब किसी लाग लपेटने के मूड में नहीं थे, मगर फिर भी उन्होंने खुद को संभाला और मजबूती के साथ जवाब दिया। देखो ट्रम्प, हमने आपको पहले ही कहा है, इसमें कोई तीसरी पार्टी शामिल नहीं थी। पाकिस्तान से हमने सीधी बात करके सीज फायर करा है। इस सब के बावजूद भी हमारे ट्रम्प बाबू ने मोदी को व्हाइट हाउस में डिनर पर बुलाया, मगर हमारे मोदी जी ने समझदारी दिखाते हुए मना कर दिया, ये बहाना मारते हुए कि उन्हें क्रोएशिया में काम से जाना था। क्योंकि दोस्तों उस डिनर में बुलाया गया था ट्रम्प के नए दोस्त पाकिस्तान के टॉप जनरल असीम मुनीर को, वही जो पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड था, जिसके लिए व्हाइट हाउस ने रेड कारपेट भी बिछा दिया था। दोस्तों ट्रम्प का सपना बड़ा ही फिल्मी था। दोनों जानी दुश्मन साथ साथ खड़े होते, फोटो खिंचवाते और बस सीधे उनके हाथ में नोबेल। मगर अब यहाँ ट्रम्प भी कहाँ कम जिद्दी हैं। वो मोदी को कॉल करते रहे जुलाई अगस्त में पूरे 4 बार, मगर हमारे मोदी जी ने फोन को बजने दिया, क्योंकि पाकिस्तान पर उनका दबाव और जोर जबरदस्ती अब हमारे बर्दाश्त के बाहर थी और मोदी जी ने 17 जून की बात को ही आखिरी जवाब रहने दिया। फिर दोस्तों जैसे उस लड़के ने गुस्से में बिजली की तारें काटी थी ना, वैसे ही हमारे चिड़े हुए ट्रम्प ने भारत पर 50% टैरिफ ठोक दिया, भारत के एक्सपोर्ट के धंधे को अंधेरे में डालने की कोशिश में, जिससे तकनीकी सामान, कपड़े, हीरे जवाहरात, मछली और चमड़े के व्यापार पे सीधा वार हुआ और सैकड़ों छोटे व्यापारी पैसे डूबने और नौकरियां जाने की परेशानी में फंस गए। वो हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प वाले प्यार दुलार के दिन तो अब जैसे सदियों पुराने वाले किस्से लगते हैं दोस्तों। वैसे दोस्तों बता दें कि कुछ समय पहले फरवरी 2025 में ही मोदी जी ट्रम्प के दोबारा चुने जाने के बाद व्हाइट हाउस पहुंचने वाले पहले विदेशी नेताओं में से एक थे। लेकिन इससे ठीक पहले मोदी ने एलन मस्क के साथ मुलाकात भी की थी और टेस्ला का इंडिया में स्वागत किया था। मगर टेस्ला की एंट्री और साथ ही एप्पल का इंडिया में फैक्ट्री खोलने का प्लान शायद हमारे ट्रम्प भैया को काटने लगा और यहीं से शुरुआत हुई अमेरिका और भारत के बीच दरार की, जो आगे जाकर भारी भरकम टैरिफ और पाबंदियों में बदल गई। दोस्तों ये किस्सा हमें याद दिलाता है 30 साल पहले की, जब 1989 में उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर के सामने डट कर खड़ा होना चुना था। तब भी वॉशिंगटन ने भारत पर दबाव डालने के लिए टैरिफ का हथियार निकाला था। एक सुपर 301 लिस्ट बनाई गई थी उन देशों की जिन्हें अमेरिका ने व्यापार में धोखा करने वाला ठहराया था। उसमें जापान बड़ा टारगेट था, लेकिन बाद में भारत और ब्राजील को भी निशाना बनाया गया। और दोस्तों जैसे आज हुआ तब भी ये बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि उस दशक में भारत अमेरिका के रिश्ते सुधर रहे थे। भारत का दोनों तरफ का व्यापार बढ़ रहा था और अमेरिका भारत को सैटेलाइट लॉन्च प्लान्स में मदद भी कर रहा था। मगर बता दें भारत का अमेरिका के साथ उस समय का व्यापार मुनाफा सिर्फ 69 करोड़ डॉलर था, जबकि जापान का तो अरबों में था। फिर भी अमेरिका ज्यादा दबंगई दिखाते हुए भारत को धमका रहा है कि उसकी कंपनियों को हम 50% से ज्यादा निवेश करने की इजाजत दें। खैर दोस्तों जैसे हमारे मोदी जीते, वैसे ही उस समय राजीव गांधी भी भारी बहुमत से जीते थे, मगर चुनाव से ठीक पहले बोफोर्स घोटाले ने उनकी इज्जत को फुस्त कर दिया। और अब क्योंकि उन्हें एक शक्तिशाली नेता की छवि बनानी थी, इसीलिए उन्होंने साफ मना कर दिया, भारत की स्वतंत्रता पर कोई सौदा नहीं होगा। अब अप्रैल 1990 आते आते जापान और ब्राजील ने अमेरिका से समझौता कर लिया और सुपर 301 लिस्ट से वे बाहर हो गए। अब उस लिस्ट में अकेले टारगेट थे हम भारत। साथ ही अमेरिका ने फिर से 2 महीने की चेतावनी जारी कर दी। इसके ऊपर 100% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे डाली। बहरहाल तब तक राजीव गांधी सत्ता से बाहर हो चुके थे और शुक्र है कि अगले प्रधानमंत्री जो बने थे वो थे वीपी सिंह, जिन्होंने मजबूती दिखाई और अमेरिका की मांगे ठुकरा दी। और जब उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिला तो आखिरकार उनकी अक्ल ठिकाने आ गई और बुश सीनियर ने जून 1990 तक कदम पीछे खींच लिए। कोल्ड वॉर खत्म होने को है, ऐसे में भारत को सजा देना हमारे हित में नहीं। दोस्तों ये इशारा था सोवियत यूनियन की तरफ, जो उस समय अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था और उसी दौर में बिखर भी गया था।
लेकिन आज 2025 में मामला बदल चुका है। इस बार अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है ड्रैगन चीन, जो पहले से कई ज्यादा ताकतवर है और अमेरिका उसे टारगेट करना चाहता है। मगर दोस्तों, यहाँ चीन जरूर बाजी मार सकता है, क्योंकि वो अपनी रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई को रोक सकता है। मगर वही उसके उलट हमारे पास वैसी कोई चाल नहीं है और इसी वजह से हम अमेरिका के आसान निशाने बन रहे हैं। और यही शायद कारण होगा कि ट्रम्प के साथ ही पीटर नवारे ने यूक्रेन युद्ध को नाम दिया था मोदी का युद्ध। उसका दावा था कि भारत ने रूस से तेल खरीदा और उसके पैसे से ही रूस यूक्रेन युद्ध सालों से लड़ा जा रहा है। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया कि सिर्फ भारत ही नहीं, यूरोप तक रूस से गैस खरीदता है और खुद यूक्रेन भी वही रूसी तेल खरीदता है जो इंडिया उसे ठीक करके बेचता है। अब यहाँ मुकेश अंबानी की रिलायंस पर भी तंज कसा गया, जो देखा जाए तो बनिए हैं, ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण तो भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। दोस्तों, ये गुस्सा शायद इसलिए क्योंकि रिलायंस और रूस की न्यारा कंपनी भारत में आने वाले रूसी कच्चे तेल का 40% से ज्यादा हिस्सा ले जाती है। मतलब आप मानिए कि सिर्फ रिलायंस ही जून 2025 में दिन का करीब 7.5 लाख बैरल तेल इंपोर्ट करता है। लेकिन फिर यहाँ असलियत ये भी है कि 2022 में अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस को डिस्काउंट पर तेल बेचने की इजाजत दी थी, ताकि दुनिया भर में तेल के दाम कंट्रोल में रहें। और डिस्काउंट तो हम इंडियंस को बहुत ही अच्छा लगता है, तो हमने भी रूसी कच्चे तेल खरीदने शुरू कर दिए और हमारा रूस से ऑयल इंपोर्ट 2021 में जहां 1% से भी कम था, आज वही बढ़कर 35% तक पहुंच गया है, जिससे 2024 तक हमने विदेशी मुद्रा में 1,05,000 करोड़ से भी ज्यादा बचा लिए दोस्तों। अब वही दूसरी तरफ चीन रूसियों का लगभग आधा तेल खरीदता है और सिर्फ 2025 के पहले 5 महीनों में दोगले अमेरिका ने चुपचाप 5,300 करोड़ का रूसी यूरेनियम इम्पोर्ट किया। और इसी वजह से भारत की नीति ट्रम्प के टैक्स पर हमेशा से साफ रही है। भारत पहले अपने किसानों और छोटे व्यापारियों का ख्याल रखेगा, अपना नुकसान नहीं होने देगा। लेकिन दोस्तों, शायद थोड़ा तो नुकसान होगा। अब ऐसी परिस्थिति में छोटे एक्सपोर्टर्स को लोगों को नौकरी से निकालना पड़ेगा, नए मार्केट ढूंढने पड़ेंगे या फिर दुकान ही बंद करनी पड़ेगी। सिर्फ बड़े एक्सपोर्टर्स जैसे कपड़ा व्यापारी पर्ल ग्लोबल, ज्वेलरी दिग्गज टाइटन और ईवी बनाने वाली ओमेगा सैकी मोबिलिटी, बस ये कंपनियां ही अपना प्रोडक्शन शिफ्ट कर पाएंगी उन देशों में जहां टैरिफ टैक्स कम है, जैसे वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश या फिर मिडिल ईस्ट। मगर दोस्तों, खुशकिस्मती से भारत और चीन के बीच फंसी बर्फ अब धीरे धीरे पिघल रही है। 31 अगस्त 2025 को एससीओ बैठक में जब मोदी जी की चीन के राष्ट्रपति शी और रूसी पुतिन के साथ हाथ मिलाते हुए तस्वीर सामने आई, और फिर जब पुतिन ने पर्सनल लिमोजिन गाड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ 45 मिनट की सवारी में बातचीत करी, तो ट्रम्प लैंड में इतना हड़कंप मच गया कि ट्रम्प ने फौरन मोदी को अपना दोस्त कह डाला, जिस पर हमारे मोदी जी ने भी हामी भरी और कूटनीतिक जवाब दिया ताकि बातचीत का दरवाजा खुला रहे। उधर चीन ने भारत के साथ दोस्ती दिखाते हुए कीमती मिनरल, फर्टिलाइजर और टनल बोरिंग मशीनों पर एक्सपोर्ट बैन हटा दिए। यहाँ तक कि पहलगांव अटैक की निंदा भी की। हाँ, हालांकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस हाईजैक को भी उन्होंने साथ में जोड़ा। पर दोस्तों, अब ये देखना होगा कि मोदी शी की नई दोस्ती कितनी टिकती है, क्योंकि भारत का चीन के साथ लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटा हुआ है और वहीं चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा साथी भी है। हाँ, वैसे भारत की यूके और यूरोप से भी ट्रेड डील्स हैं, जापान से भी हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों, अमेरिका के बराबर कोई नहीं है, जहाँ हमारे एक्सपोर्ट्स लगभग 7 लाख करोड़ रुपए तक पहुँच जाते हैं। और यही वजह है कि केंद्रीय व्यापार मंत्री पीयूष गोयल के पास व्यापार समझौता हासिल करने के लिए पर्दे के पीछे से बातचीत जारी रखने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो अब सवाल ये है कि जैसे 1989 में अमेरिका पीछे हट गया था, क्या इस बार भी डोनाल्ड ट्रम्प कुछ महीनों में टैरिफ और पाबंदियां वापस ले लेंगे? वैसे हमें तो ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि वे टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनी के भारत के करीब 24 लाख करोड़ रुपए के बड़े आईटी कारोबार को रोकना चाहते हैं। और उन्होंने यूरोप को कहा है कि वे भारत और चीन पर 100% टैक्स लगाएं और साथ ही अपना जेनेटिक मक्का हम पर जबरदस्ती थोपने की कोशिश करें। लेकिन कुछ महीनों बाद जब अमेरिका में लोगों की जेब ढीली होने लगेगी और बाहर से आने वाला माल महंगा हो जाएगा, तब शायद ट्रम्प बाबू की अकड़ ढीली हो जाए। बिस्बो की शायरी, टैरिफ बढ़ाकर करना चाहे अमेरिका व्यापार, भारत ने भी कह दिया नहीं सहेंगे भार। रूठे बच्चे जैसा करता ट्रम्प तो अब व्यवहार, पता नहीं कब सुधरेंगे ये उलझे उलझे तार। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।